सोचिए पर सबूत है 22 अप्रैल 2025 को पहलगांव का आतंकी हमला। इस हमले में 26 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें से 25 जो भारतीय थे और एक जो है हमारे दोस्त थे नेपाल के, जो नेपाल देश के नेपाली नागरिक थे। इसलिए 2026 में यह कहना है कि कश्मीर से आतंकवाद पूरी तरह खत्म हो गया है, यह हमारे लिए गलत होगा। सही बात यह है कि आतंकवादी हिंसा का स्तर पहले की तुलना में बहुत नीचे आया है, लेकिन खतरा अभी भी मौजूद है। अब थोड़ा पत्थरबाजी की बात कर लेते हैं। एक समय कश्मीर में पत्थरबाजी एक बहुत बड़ी समस्या थी। सरकारी आंकड़े के अनुसार 2010 से 2014 के बीच में हर साल औसतन जो है लगभग 2500 जो है पत्थरबाजी घटनाएं होती थी। 2020 तक इसमें 87% से ज़्यादा गिरावट आई है। सोचिए 2019 में जो है 370 हटा, और 2020 आते आते जो है इसमें 87% से ज़्यादा की गिरावट देखी गई है। 2022 में ये घटनाएं जो है लगभग 0 हो चुकी थी। 2018 में जो है संगठित पत्थरबाजी की घटनाएं जो है 1328 दर्ज की गई थी। 2023 में शून्य थी, 2024 में भी शून्य हो गई, यानी बिल्कुल पत्थरबाजी बंद हो गया। यानी जिस कश्मीर में सड़कों पर पत्थर और सुरक्षा बलों के बीच टकराव की तस्वीरें आम थी, वो 2023-24 में आते आते जो है संगठित पत्थरबाजी का जो सरकारी आंकड़ा है वो 0 हो गया। लेकिन ध्यान रखिए कि इस बदलाव का श्रेय सिर्फ और सिर्फ हम अनुच्छेद 370 को नहीं दे सकते हैं। वैज्ञानिक रूप से ही कहना जो है सही नहीं होगा। इसमें सुरक्षा नीतियां हैं, आतंकवाद विरोधी अभियान है, प्रशासनिक बदलाव है, और दूसरी तरफ जो है सरकारी नीतियों की जो है इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन हम ये आंकड़ा आपको बता रहे हैं कि आखिर जो है 2019 के बाद में कश्मीर कितना बदला है। देखिए अब थोड़ा आते हैं उन चीज़ों के बारे में जिससे कश्मीर का आम आदमी की जेब जुड़ी होती है, और उसका नाम है पर्यटन। 2020 में कोरोना के कारण जो है जम्मू कश्मीर में घरेलू पर्यटन लगभग 25 लाख थे, लेकिन फिर आंकड़ा तेजी से बढ़ा। सोचिए 2020 में 25 लाख थे, 2021 में 1 करोड़ 13 लाख, 2022 में 1 करोड़ 85 लाख, 2023 में 2 करोड़ 7 लाख, और 2024 में इसके अलावा 2024 में 65,452 विदेशी पर्यटक भी आए। यानी पर्यटन में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। इसका फायदा जो है सिर्फ होटल मालिक को नहीं हुआ, इसका फायदा बहुत जो है पैसे से घूमता है। होटल से टैक्सी तक गया, टैक्सी वालों से दुकानदार तक गया, दुकानदार से कारीगर तक गया, और कारीगर से स्थानीय मजदूर तक गया। लेकिन यह भी एक जरूरी तथ्य है, 2025 में पहलगांव हमले के बाद में पर्यटन को थोड़ा सा झटका लगा था, और दिसंबर 2025 में जो है ये जो पर्यटन का क्षेत्र है वो 1 करोड़ जो है 78 लाख पर्यटकों को जो है वो संख्या दर्ज की गई थी, जो कि बहुत कम हुए। ठीक है, जहां आप जो देखिएगा कि 2024 में 2 करोड़ 35 लाख पर्यटन आए थे कश्मीर में, वहीं पे 2025 में 1 करोड़ 78 लाख ही पर्यटन आए। थोड़ा सा ये कम हो गया क्योंकि पहलगाम में आतंकी हमला हो गया था। अब आपको जो है हम सरकार के निवेश का आंकड़ा सुनाते हैं। सरकार के अनुसार करीब 7 दशकों में, यानी 70 सालों में, 7 दशक यानी 70 साल में जम्मू कश्मीर में लगभग 8,000 करोड़ का निवेश हुआ था। यानी 7 दशक में 8,000 करोड़। लेकिन सरकार ये बताती है कि 2016-17 से लेकर 2025-26 तक मात्र इसी एक दशक में, लगभग 10 साल में, इस सरकार ने, मोदी गवर्नमेंट ने लगभग 18,000 करोड़ का निवेश किया है उसमें। सोचिए, एक तरफ 70 साल का आंकड़ा और एक तरफ सिर्फ 10 साल का आंकड़ा। 70 साल में 8,000 करोड़ निवेश हुआ और यही 10 साल में 1,800 करोड़ का निवेश हुआ। तो आखिर 2026 में फैसला क्या है? अगर 2018 को एक तस्वीर माने
तो उस तस्वीर के हमारे सामने था 6 से 14 आतंकवादी घटनाएं, 91 शहीद जवान, 39 नागरिकों की मौत और 1328 संगठित पत्थरबाजी घटनाएं और 52 संगठित बंद। और आप जब 2023 और 24 की तस्वीर देखिएगा तो 46 से घटकर जो आतंकवादी घटनाएं हैं वो सिर्फ 28 रह गई थी। संगठित पत्थरबाजी की जो है बिल्कुल जीरो हो गई थी 2023-24 में। संगठित बंद बिल्कुल जीरो हो गया था और पर्यटन क्षेत्र में लगभग 2 करोड़ से ज़्यादा लोग एक साथ आए थे। 80,000 करोड़ की 63 बड़ी परियोजनाएं, 41,000 से ज़्यादा की सरकारी नौकरी और 2016-17 से लेकर 2025-26 के बीच में लगभग 18,000 करोड़ रुपए का निवेश। सोचिए कितना बड़ा आंकड़ा और कितना बड़ा बदलाव है ये। तो क्या 370 हटने के बाद में कश्मीर में कोई बदलाव नहीं हुआ? नहीं, आंकड़े बताते हैं कि बहुत बड़ा बदलाव है। क्या कश्मीर की सारी समस्या खत्म हो गई? नहीं, पहलगाम इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। और शायद कश्मीर की पूरी कहानी को समझने का सबसे ईमानदार तरीका यह है कि आप 2019 के बाद का कश्मीर का बदला जरूर है, लेकिन कश्मीर की कहानी जो है अभी पूरी नहीं हुई है।